कराची से खैबर तक अहवाल के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। शाकोट के नवाही इलाके में मेहनतकश के घर में आतिशज़दगी से कीमती सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। गुजरांवाला में रमजानुल मुबारक के दौरान एलानिया लोड शेडिंग के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। सख्त गर्मी में रोजेदार गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बिलबिला उठे। गुजरांवाला में बर्तन चोरी करने के इल्जाम में दुकानदारों ने 50 साला शख्स को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना दिया। बर्तन नहीं चुराए, बिला वजह इल्जाम लगाया गया। गरीब शख्स हाथ जोड़कर मुआफिया मांगता रहा। तोबा टेक सिंह, सियालकोट, खानका डोगरा समेत पंजाब भर में रमजान बाजार सज गए। कई मकामात पर महंगे दामों अशिया की फरोख्त जारी। बहावल नगर के रमजान बाजार में 5 रोज के बाद भी अशिया गायब। महकमा सेहत के फारूकाबाद में मुख्तलिफ होटल्स और बेकरीज पर छापे। सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल पर मालिकान को भारी जुर्माने आए। मुल्तान में यंग डॉक्टर्स का निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज जारी। कहते हैं चीफ वार्डन डॉक्टर का रवैया इंतहाई हद तक अमेज है। उनके तबादले तक एहतजाज जारी रहेगा। कयामत खेज गर्मी में भी दादू, ठट्ठा, लाड़काना और जैकबाबाद समेत सिंध के अक्सर शहरों में बिजली मुसलसल गायब। शहरियों का पारा हाई हो गया। कई मकामात पर टायर जलाकर एहतजाज। रहमतों और बरकतों का महीना शुरू होते ही खैरपुर में रोजेदारों के लिए जगह जगह दस्तरखान सज गए। रोजेदारों के लिए ठंडे मशरूबात और खाने पीने का इंतजाम। दीरबाला और डेरा इस्माइल खान में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में अवामी नुमाइंदों, इमादीन इलाका और सरकारी अफसरान की शिरकत। लोरेलाई में महकमा सेहत के प्रोग्राम PPHI ने मजीद 52 मराकज में काम शुरू कर दिया। अगही मंसूबा अप्रैल 2007 में शुरू किया गया था। हेडलाइंस आपने जानी और अब सबसे पहले आपको पंजाब से खबर देंगे। शाकोट के नवाही इलाके में मेहनतकश के घर में आतिशज़दगी से कीमती सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। शाकोट के नवाही इलाके के रिहायशी मेहनतकश आसिफ के घर में अचानक शॉर्ट सर्किट के बायस आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरे घर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके नतीजे में लाखों रुपए मालियत का सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुतासिरा शख्स का कहना था कि बर वक्त इत्तला के बावजूद फायर ब्रिगेड का अमला नहीं पहुंचा। उसने घर बनाने के लिए वजीर आला पंजाब से माली इमदाद की अपील की है। गुजरांवाला और गिरदनवा में रमजान मुबारक के दौरान एलानिया लोड शेडिंग के दावे नारे ही साबित हुए। सख्त गर्मी में रोजेदार शहरी गैर एलानिया लोड शेडिंग पर बिलबिला उठे। आपको खबर दे रहे हैं, रमजान मुबारक के दौरान हुकूमती और गैपको की जानिब से शहरियों को गैर एलानिया लोड शेडिंग न करने की नवीद तो सुनाई गई थी, लेकिन इसके बरक्स सख्त गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग से रोजेदारों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। शहरी इलाकों में लोगों को 6 से 8 घंटे तक बिजली फराहम नहीं की जा रही। गुजरांवाला से आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे, जहां पर बर्तन चोरी करने के इल्जाम में दुकानदारों ने 50 साला शख्स को सरेआम तशद्दुद का निशाना बना डाला। बर्तन नहीं चुराए, बिला वजह इल्जाम लगाया गया। गरीब शख्स ने हाथ जोड़कर माफिया मांगी और ये कहा कि वो बेकसूर है। तनवीर भट्ट से इस वाक़े से मुतालिक तफसीलात जानेंगे। जी तनवीर, बताइएगा। जी, ये थाना शिवरन का इलाका है। गिलर, वहाँ पे
उसकी दुकान थी, ये सदीक नाम का बंदा वहां से गुजर रहा था तो इसके हाथ में भी बर्तन तो लगा ही है। तो जो दुकानदार था उसने और उसके भाई ने इसको मारना शुरू कर दिया। बाजार में नहीं देखा किसका रोजा, इसको मारते रहे, जमीन पे गिराते रहे। तो वह इलाका वहां पे इकट्ठे हो गए, इसको छुड़ाया गया। और जब हमने इस वाक्य की तरह खाना सिविल लाइन से पूछी तो कि हमारे इलम में कोई बात नहीं, कोई किसी को नहीं पता सदीक कहाँ का रहने वाला था, उसको क्यों मारा गया। वो बेचारा बस यही रोता रहा, कहता रहा मैंने तो बर्तन को हाथ लगाया था, रास्ते का मैंने पूछना था। जी आपका शुक्रिया तनवीर भट्ट तफसीलात के लिए। टोबा टेक सिंह के रमजान बाजारों में महंगे दामों अशिया की फरोख्त बिला रोक टोक जारी है। नाकिस इंतजामात के बायस शहरी परेशान हैं। उनका कहना है कि पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान तो कर दिया, मगर नाकिस इंतजामात ने इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। सुल्तान महमूद रिपोर्ट कर रहे हैं। टोबा टेक सिंह पंजाब हुकूमत ने अरबों रुपए के रमजान पैकेज का ऐलान तो कर दिया, मगर रमजान बाजारों में नाकस अशिया और महंगे दामों अशिया की फरोख्त ने हुकूमत का पोल खोल दिया है। सार्फिन का शिकवा है कि अशिया गैर मियारी हैं और कीमतें ज्यादा, कोई पूछने वाला नहीं। रमजान अल मुबारक में अवाम को रिलीफ देने के नाम पर कायम किए गए रमजान बाजारों में नाकस और गैर मियारी अशिया फरोख्त की जा रही है। शहरियों का शिकवा है कि पंजाब हुकूमत ने अशिया का म्यार जाँचने का कोई निजाम वाजे नहीं किया। रमजान बाजार में लोगों की शिकायत के इजाले के लिए जिले हुकूमतों के नुमाइंदे तो मौजूद है, लेकिन वो सब कुछ देखने के बावजूद हुकाम को सब अच्छा की रिपोर्ट ही देते हैं। शहरियों का कहना है कि रमजान बाजार में सिक्योरिटी के भी मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए। मुलाजमीन कुर्सियों पर बैठकर ड्यूटियां दे रहे हैं। इधर हम बाजार में आए हैं, रमजान बाजार में आके देखा है कि सिर्फ सस्ता बाजार, सिर्फ नाम का सस्ता बाजार है। मेरा ख्याल एक स्टॉल लगा है उधर, एक स्टॉल के अलावा दूसरा कोई स्टॉल नहीं है। यहाँ पे टोकरियाँ खाली पड़ी हैं और रेट अपनी मर्जी के लगाए जा रहे हैं। सामने तो नजर आ रहे हैं कि फलां चीज़ का एक रेट दिया गया, अगर सब्जी का, अगर केले का, अगर फल का रेट दिया हुआ है 70 रुपये दर्जन, लेकिन यहाँ पे अपने मन मर्जी से रेट दिया जा रहा है। शहरियों ने वज़ीर-ए-आला पंजाब समेत आला अफसरान से रमजान बाजार की हालत बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरा मैन रशीद अंजुम के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। और अभी आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे बहावल नगर से, जहां पर अनोखा रमजान बाजार कायम कर दिया गया है। इस रमजान बाजार में 5 रोज गुजरने के बाद भी अशिया खुरनोश गायब है और सिर्फ बोर्ड ही आवेजा है, जबकि जिला इंतजामिया तमाम तर सूरत हाल पर ख्वाबे गफलत का शिकार है। सादिकाबाद शहर में आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए 2 सस्ते रमजान बाजार लगाए गए। इन बाजारों में गैर मयारी अशिया खुरनोश महंगे दामों फरोख्त की जा रही हैं, जिस पर शहरी सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि दुकानदार हजरात अपनी मन मर्जी करते हैं, मगर कोई पूछने वाला नहीं। इसी हवाले से मजीद तफसीलात लेंगे। जीशान अख्तर हमारे साथ हैं। जीशान, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। हुक्मरानों की जानिब से माह रमज़ान मुबारक से कबल ही सादिकाबाद में 2 रमज़ान बाज़ार लगाने का ऐलान किया गया था, जहाँ पर आवाम को सस्ते दामों अशियाई खुर्दनोश की फराहमी के लिए जो है खुशखबरी सुनाई गई थी। लेकिन यहाँ पर रमज़ान बाज़ार लगते ही आवाम मायूस नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रमज़ान बाज़ार में अशियाई खुर्दनोश की कीमतें आम बाज़ार से ज़ायद हैं। एक तरफ तो हुकूमत पंजाब की जानिब से आटे में सब्सिडी देने का ऐलान किया गया था, लेकिन आटे के मेयार को चेक करने के लिए इंतजामी की जानिब से कुछ नहीं किया जा रहा है। अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी में 8 रुपये फी किलो के सब्सिडी देने का ऐलान किया गया था। आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। खान का डोगरा में भी आवाम को सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए रमजान बाजार लगा दिया गया। DPO शेखुपुरा ने अवामी शिकायत पर सस्ते रमजान बाजार का अचानक दौरा किया, अशिया के मयार को चेक किया और सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। खानका डोगरा में DPO शेखपुरा ने सस्ते रमजान बाजार का अचानक दौरा किया। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। उन्होंने मुख्तलिफ स्टॉल्स पर रखी गई अशिया खुरनोश का मयार चेक किया और दुकानदार हजरात को सरकारी तौर पर मुकर्रर करदा निर्खों पर अशिया खुरनोश फरोख्त करने की हिदायत की। इस दौरान उन्होंने खरीदारी के लिए शहरियों से भी बात की और उनसे मसाइल दरियाफ्त किए, जिस पर उन्होंने मिले जुले रद्दे अमल का इजहार किया। DPO शेखपुरा का कहना था कि जिला भर में तमाम तर रमजान बाजारों की सिक्योरिटी सख्त रखी गई है। इस हवाले से अवाम बिला खौफ व खतर खरीदारी करें। कि पंजाब हुकूमत ने एक बड़ा अच्छा काम किया है, जो सस्ता रमज़ान बाज़ार शुरू किया हुआ है, हर साल होता है और मैंने लोगों से मुलाकात भी की है और लोग बड़े खुश हैं कि चीज़ें उनको सस्ते दामों पर मिल रही हैं। दूसरी जानिब आवाम का कहना था कि सिक्योरिटी के साथ साथ अगर अशिया के मयार को भी बेहतर बनाया जाए और आवाम को अर्जा निर्खों पर अशिया दी जाए तो इस रमजान बाजार का असल मकसद भी सामने आएगा। बसूरत दीगर ये फोटो सेशन और आवाम को लॉलीपॉप देने के सिवा कुछ नहीं है।
मुल्तान से आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। यंग डॉक्टर्स का निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज जारी है। कहना है कि चीफ वार्डन डॉक्टर का रवैया इंतहाई हद तक अमेज है। इसी मुतालिक तफसीलात लेंगे एजाज तरीन का। जी एजाज, बताइएगा। जी, यंग डॉक्टर ने आज निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एहतजाजी मुजाहरा किया और चीफ वार्डन और निश्तर इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। यंग डॉक्टर का कहना था कि चीफ वार्डन का रवैया हद तक अमेज है, जब तक उन्हें ट्रांसफर नहीं किया जाता उनका एहतजाज जारी रहेगा। दूसरी तरफ निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के तर्जुमान डॉक्टर सदीक कादरी के मुताबिक यंग डॉक्टर जो है उनका एहतजाज जो है वो गैर कानूनी है। उनका ये कहना था कि निश्तर अस्पताल में 10 जी, आपका शुक्रिया एजाज तरीन तफसीलात के लिए। मंडी बहाउद्दीन में मुसालहती अदालतों के क़याम के सिलसिले में तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। मंडी बहाउद्दीन डिस्ट्रिक्ट जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुसालहती अदालतों के क़याम के सिलसिले में मुनक़िदा वर्कशॉप में 61 जजेस साहिबान को तरबियत दी गई। इख्तितामी तकरीब से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज निसार अहमद ने कहा कि कायम की गई मुसालहती अदालतों में कतहरा नहीं होगा, न शहादतें होंगी, बल्कि मुसालहती केसेस को दीगर अदालती कार्रवाई से अलहदा करके घर के माहौल में सुना जाएगा। और अब रुख करेंगे सुबह सिंध का। सक्खर से आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे, जहां पर पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग कर दी है और फायरिंग से दुल्हा जाँ बहक जबकि दुल्हन शदीद जख्मी हो गई है। वाकया पेश आया है सक्खर में, जहां पर पसंद की शादी करने वाले जोड़े पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की है और इस फायरिंग के नतीजे में दुल्हा जाँ बहक हो गया है जबकि दुल्हन शदीद जख्मी हुई है। कयामत खेज गर्मी में दादू शहर के 11 मोहल्लों के जले हुए ट्रांसफार्मर्स तब्दील न हो सके। शहरियों का पारा इससे हाई हो गया। बच्चों के हमरा रेलवे ट्रैक पर धरने के दौरान जबरदस्त नारेबाजी करते रहे। सेपको जिला दादू की इंतजामिया ने कई रोज गुजरने के बावजूद दादू शहर, छानो शाहबाद, बदराबाद, नजम कॉलोनी, पीर बख्श कॉलोनी समेत 11 से ज्यादा मोहल्लों के जले हुए ट्रांसफार्मर्स तब्दील न किए। ठट्ठा में माह रमजान में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से भी तजावुज कर गया, जिसके बायस कारोबारी सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर हुई हैं। रमजान मुबारक से कबल हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई थी कि सहरी और इफ्तारी और तरावी की औकात में बिजली की लोड शेडिंग नहीं की जाएगी, लेकिन दीगर औकात में लोड शेडिंग का दौरानिया कम किया जाएगा। तमाम तर दावों के बावजूद सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ठट्ठा और इसको गिरदोनमा में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 18 घंटे से भी तजावुज कर गया है। जैकबाबाद से अहम खबर है, जहां पर बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा है। बदतरीन लोड शेडिंग के खिलाफ सियासी और समाजी तंजीमें सरापा एहतजाज हैं। जैकबाबाद में बताया जा रहा है कि बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 20 घंटे तक जा पहुंचा है। तफसीलात लेंगे, सिद्दीक बलोच हमारे साथ हैं। सिद्दीक, बताइएगा क्या कहना है इन एहतजाजी मुजाहिरीन का? जी, मुल्क के दीगर शहरों की तरह जैकबाबाद में बिजली का बहरान रोज बरोज तवील पकड़ता जा रहा है। रमजान के बाबरकत महीने में सबको की जानब से रोजाना 18 से 20 घंटे की गैर एलानी लोड शेडिंग की जा रही है, जिसके बाद शहरियों की जिंदगी अजरन बन गई है और शहरी सहरी और अफ्तारी अंधेरे में करने पर मजबूर हो गए हैं। बिजली की बंदिश के खिलाफ पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की जानब से तख्ती धूप में एक शदीद लोड शेडिंग का सिलसिला यहाँ पर भी जारी है। सिद्दीक बलोच तफसीलात दे रहे थे। लाड़काना की बात करेंगे, वहां पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। लाड़काना में बिजली की लोड शेडिंग ने लोगों का पारा हाई कर दिया है। सहरी और इफ्तारी पर बिजली की लोड शेडिंग मामूल बन गई है। तवील बंदिश के खिलाफ अवाम ने टायर जलाकर एहतजाज किया। सेपको वालों की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ लाड़काना के अवाम ने टायर नजरे आतिश करके एहतजाजी मुजाहिरा किया। पीपल्स पार्टी ने खैरपुर में तंजीम साजी का अमल मजीद तेज कर दिया है। 9 मुंतखब ओहदेदारान ने बिजली की तवील लोड शेडिंग पर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीपल्स पार्टी जिला खैरपुर का अहम इजलास मुनाकिद हुआ, जिसमें यूसी सतह के ओहदेदारों ने भरपूर शिरकत की। इस मौके पर शिरका से खिताब करते हुए मकामी रहनुमाओं ने कहा कि नवाज लीग हुकूमत ने रमजान मुबारक के महीने में भी ऐलान के बावजूद लोड शेडिंग करके बुरा सबूत दिया है। और अब रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का।
ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। नौशहरा के इलाके तारुजबा में ऑयल डिपो में आग लगने से मुतादिद करीबी दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गई हैं। कई गाड़ियां भी नजरे आतिश हो गई हैं। इमदादी कार्रवाइयां इस वक्त जारी हैं। इसी मुतालिक तफसीलात लेंगे। साजिदुल्लाह खान हमारे साथ है। साजिद, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, नौशहरा का इलाका तारुजबा में पाकिस्तान स्टेट ऑयल के नजदीक दो ऑयल टैंकर्स पर आग लगी है, जिसमें के आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू 112 टीमों ने काफी कोशिशों के बाद आग पर काबू पा लिया है। अभी भी जो माली नुकसान के ताहाल आग पर काबू पाने के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। दीरबाला में शिकायत दर्ज करवाने के लिए पुलिस सेंटर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब डीपी ऑफिस में मुनक्किद की गई, जिसमें अवामी नुमाइंदों, अमायदीन इलाका और सरकारी अफसरान ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर दीरबाला ने डीपी ऑफिस में मुनक्किदा तकरीब के दौरान पुलिस सेंटर का इफ्तिताह किया। तकरीब में सियासी रहनुमा और अमायदीन इलाका भी शरीक हुए। डीपीओ का कहना था कि पुलिस सेंटर से अवाम और पुलिस के दरमियान फासले कम होंगे। उधर डीआई खान में पुलिस और अवाम में रवाबित को बढ़ाने के लिए एक्शन सर्विस का आगाज कर दिया गया। इस हवाले से एक तकरीब का भी इनेकाद किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए पुलिस अफसरान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस अवाम दोस्त पुलिस है। बदकिस्मती से कुछ अरसे से दहशतगर्दी के वाकयात की वजह से मजबूरन बैरियर समेत दीगर रुकावटें पुलिस इमारत के इर्द गिर्द बनाई गई हैं। और अब खबरें शामिल करेंगे सुबह बलोचिस्तान से। वज़ीर आला बलोचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़हरी की हिदायत पर रमज़ान मुबारक के दौरान अवाम को अशिया खुरनोश की सस्ते दामों फराहमी के लिए कोयटा में सस्ते बाजार लगा दिए गए। सार्फिन ने रमज़ान बाजार को अच्छा इकदाम करार दिया। कोयटा में लगाए गए बाजारों को सहूलत बाजार का नाम दिया गया है। कोयटा में सहूलत बाजार और यूब स्टेडियम, बेनज़ीर पार्क, नवाकली और सरियाब में लगाए गए, जहां हुकूमत की जानिब से तमाम अशिया पर सब्सिडी फराहम की गई है। उधर लोरालाई में महकमा सेहत के प्रोग्राम PPHI ने मजीद 52 मराकज़ में काम शुरू कर दिया है। ये मनसूबा अप्रैल 2007 में शुरू किया गया था। लोरालाई के बुनियादी मरकज़ सेहत में तकरीब का इनेकाद किया गया। मुकर्रिरीन ने खिताब करते हुए कहा कि स्कूलों और पसमानदा इलाकों में आगाही प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। बीमारियां अद्वियात से नहीं बल्कि आगाही से खासी हद तक कम होती हैं। और अब रुख करेंगे आज़ाद कश्मीर का। रमज़ानुल मुबारक के शुरू होते ही आज़ाद कश्मीर में भी महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ गया। रमज़ान बाजारों से भी आवाम को खातिर खा रिलीफ नहीं मिल सका। इसी बारे में रामलाकोट से रिपोर्ट कर रहे हैं सैयद मसूद गुरदेसी। रमजान मुबारक का आगाज होते ही अशिया खुर्दोनोश की कीमतों को पर लग गए और इनकी कीमतें दुगनी कर दी गयी। रावलाकोट में रमजान बाजार तो लगाया गया, मगर इसमें मौजूद सब्जी, फ्रूट और मार्केट में दस्तयाब अशिया की कीमतों में कोई खास फर्क नहीं। अवाम का कहना है कि रमजान बाजारों में भी रिलीफ मिलना महाल है। यही जो चीजें यहाँ पे लगी है, लोगों को यही समझ में आ रहा है कि ये सस्ता बाजार है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये जो सेब यहाँ पे 150 रुपया किलो मिलते हैं, वही बाजार में भी यही रेट है। जबकि ताजरों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जिस हिसाब से सप्लायर्स हमें अशिया मुहैया करेंगे, इसी तनासब से हम इन्हें फरोख्त कर सकते हैं। माल मिलता है सर, इसी तरह हम आगे बेच रहे हैं माल। जिस तरह हमें सस्ता माल मिलेगा तो हम सस्ता बेचेंगे, महंगा मिलेगा तो सर हम महंगा बेचेंगे। और आगे हम भी जो है ना महंगे देंगे सर, पीछे से सस्त पाई करेंगे तो हम भी इंशाल्लाह मंडी के जो रेट होते हैं उस पर सस्त पाई करेंगे। होल सेलर पर इंतजामिया गिरफ्त मजबूत रखे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरा टीम के साथ सैयद मसूद गर्देजी, वक्त न्यूज़, रावलाकोट, आज़ाद कश्मीर। कराची से खैबर तक अहवाल आपने मुलाहिजा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप रहिए वक्त के साथ।